एक बार एक बहुत धनवान राजा था। उसके पास एक पालतू बंदर था। वह उसे बहुत चाहता था। वह अपने बंदर से बार बार कहता था कि मेरे मित्र, तुमसे अच्छा मेरा कोई और साथी नहीं है। प्रतिदिन सुबह को बंदर राजा के साथ उसके शाही बगीचे में सैर को जाता था। प्रतिदिन की भांति एक खूबसूरत सुबह को राजा अपने बगीचे में टहल रहा था। तभी बंदर ने घास में छिपे हुए एक सांप को देखा जो राजा को काटने की तैयारी में था। बंदर अपने मालिक को बचाना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से एक योजना बनाई। नहीं समय पर बंदर ने सांप को झपट कर पकड़ लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस प्रकार उसने राजा की जान बचा लो। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। राजा को अपने अंदर की चपलता और सतर्कता पर बड़ा गर्व था। उसने शीघ्र ही बंदर को अपने मंत्रियों के विरोध के बावजूद अपना निजी अंगरक्षक नियुक्त कर लिया। राज्य के मंत्रियों ने राजा के इस निर्णय का काफी विरोध किया। उनका कहना था कि बंदर सिर्फ एक जानवर है और वह मनुष्यों की भांति अंगरक्षक का कार्य नहीं कर सकता। राजा ने फिर भी उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। राजा ने कहा कि बंदर उसे बहुत प्यार करता है और वह बहुत वफादार है। यही किसी अंगरक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। क्या तुम सब लोगों ने नहीं देखा कि उसने किस प्रकार मेरी जान बचाई? राजा के इन शब्दों ने उन सब लोगों को चुप कर दिया जो एक बंदर को अंगरक्षक नियुक्त करने के विरुद्ध थे। ऐसा कई महीनों चलता रहा। एक दिन जब राजा अपने शयन कक्ष में आराम कर रहा था, उसने बंदर को आवाज दी और कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ और कुछ घंटों के लिए सोने जा रहा हूँ। मैं कोई परेशानी नहीं चाहता हूँ। न कोई अंदर आए और न ही कोई मुझे परेशान करे। समझ गए तुम? हाँ मालिक, मैं आपके आदेश का पालन करूँगा, बंदर ने कहा। शीघ्र ही राजा सो गया और बंदर सतर्कता से अपना कार्य करने लगा। वह राजा के बिस्तर के पास खड़ा हो गया और सतर्कता से चौकसी करने लगा। कुछ समय बाद एक मक्खी राजा के शयन कक्ष में घुस आई। कुछ समय तक कक्ष में चारों ओर उड़ने के बाद सोते हुए राजा के चेहरे के पास आकर भिनभिनाने लगी। राजा ने उसे भगाया और करवटें बदलने लगा। उसकी शांतिपूर्ण नींद में खलल पड़ रहा था। बंदर को राजा का आदेश अच्छी तरह से पता था। वह तुरंत ही क्रियाशील हो गया। वह मक्खी को उड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह मक्खी बार बार आकर राजा के चेहरे के पास भिनभिनाने लगती। कुछ कोशिशों के बाद बंदर मक्खी को भगाने में सफल हो गया। वह अपनी कार्यवाही पर खुश हो गया और खुद पर मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद मक्खी उसकी अवहेलना करते हुए वापस आ गई। इससे बंदर उग्र हो गया तथा अब उसने मक्खी को समाप्त करने का ही निश्चय कर लिया। उसने राजा की तलवार उठाई और मंडराती हुई मक्खी को खोजने लगा। फिर अचानक बंदर ने देखा कि वह राजा की गर्दन पर बैठी है। मक्खी को मारने के लिए उसने पूरी ताकत से मक्खी पर तलवार दे मारी। उसने सोचा कि अब मक्खी के 2 टुकड़े करने में सफल हो जाएगा। दुर्भाग्य से तलवार मक्खी को नहीं लगी और राजा की गर्दन कट गई और राजा मर गया। उसकी प्रजा अपने राजा की मृत्यु से काफी दुखी हुई और प्रजाजन इस दुर्घटना पर विलाप करने लगे।